हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो कल वाला जो वीडियो था मेरा, मैं उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ क्योंकि उसमें बहुत कुछ है। यानी कि बोल दीजिए कि जर्नी के बहुत सारे के सारे क्वेश्चन उसके अंदर आंसर हैं। ठीक है, वो क्या है कि क्या रिलेशन है आपका आपके डीएम के साथ उसकी वाइफ का, और आपके साथ उसकी वाइफ का, फिर आपके हस्बैंड के साथ आपके डीएम का, क्या है ये सब, ये क्या जाल है, क्या है ये। तो ये जो चीज़ है बिल्कुल क्लियर, अगर हम धीरे 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 एक एक गुत्थी को सुलझाते हैं तो हमारे जीवन, हमारे सामने बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल इतना क्लियर जैसे कि कोई पारदर्शी शीशा होता है, क्रिस्टल क्लियर व्यू। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि जब हम किसी को ये इस नज़रिए से देख रहे हैं कि ये हमारा ट्विन फ्लेम है एंड ओनली यही है, ठीक है, उसके बाद फिर हम उसके बारे में सोचते हैं जो हमारे साथ अब है। ये उनके लिए बातें हैं जिनको प्यार हुआ, बहुत बहुत ज़्यादा बुरी तरह से प्यार अपनी ज़िंदगी में पहले भी हुआ, और किसी एक बंदे के साथ हुआ, उसके साथ आज भी प्यार है, आज भी है, और वो हमारा हस्बैंड है या वो हमारी वाइफ भी है, मतलब वही है, वही व्यक्ति, सेम पर्सन। और फिर उसके बाद हमारी ज़िंदगी में ट्विन फ्लेम की एंट्री हुई है। लेकिन टेस्ट, ट्रिगर, संघर्ष, परेशानियाँ खूब झेलने के बाद उस व्यक्ति पर्टिकुलर के साथ, जो वाइफ है, जो हस्बैंड है, उसके साथ फिर हम सोच रहे हैं, उसको दुनिया ने नाम दिया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये है, वो है, और आपने नाम दिया कि मुझे ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ मैं, और मुझे उससे, ये वो मेरा ट्विन फ्लेम है, मुझे उससे प्यार होना ही था इसलिए मुझे हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने किया है, ये होना था। आपको ये क्लियर है। तो जब ये होना था और ये क्लियर है तो उसके पीछे के रीजंस भी तो आप जानेंगे ना। या तो आप इस चीज़ों को जानते नहीं, मानते नहीं, लेकिन अगर आप मानते हैं और अगर आप इस चीज़ को जान चुके हैं, अवेयर हो चुके हैं, अविकन हो चुके हैं, उसके बाद भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि फिर क्यों, ये क्यों, तो फिर ये क्यों हुआ कि मेरी ज़िंदगी में ये पर्सन आया और इसके साथ मुझे उतना ही लगाव हो गया, उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ वही वैल्यू दिखाई दे रही हैं मुझे। फिर हमने बोला कि इसमें फिर एक बहुत ही गंदा वर्ड डाला लोगों ने कि फॉल्स ट्विन फ्लेम। तो क्या वाकई में फॉल्स ट्विन फ्लेम जैसी कोई चीज़ होती है? तो मेरा आंसर, अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहेंगे, मेरा व्यू मांगेंगे इस बात में, मेरा क्या ओपिनियन है इस बात को लेकर, तो मेरा ओपिनियन ये है कि फॉल्स ट्विन फ्लेम जैसा कोई शब्द एग्जिस्टेंस में नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है फॉल्स ट्विन फ्लेम जैसी टर्म का। क्योंकि फॉल्स जो होता है वो तो फॉल्स है, फिर उसको वो कोई नाम या टैग देने की क्या ज़रूरत है। फॉल्स ट्विन फ्लेम नहीं होता, वो आपका कार्मिक हो सकता है, वो आपका सोलमेट कार्मिक हो सकता है, वो खाली सोलमेट हो सकता है। मतलब फॉल्स ट्विन फ्लेम क्या है, ये कुछ नहीं है, ये नॉनसेंस बात है कि फॉल्स क्या होता है, झूठा झूठा आपको लग रहा है। मतलब वो खुद बन के आया है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ तेरा, उसने तो नहीं बोला ना आपसे आकर, आप ही तो सोच रहे हैं, फिर आप उसे टैग क्यों दे रहे हैं ट्विन फ्लेम वर्ड का। फॉल्स मान रहे हैं, कार्मिक मान रहे हैं, ट्विन फ्लेम भी मान रहे हैं, और फिर सोलमेट भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। फिर आप कैसे उसे फॉल्स ट्विन फ्लेम, ये कोई टर्म नहीं है, ये कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आपको वाकई में ऐसा लग रहा है कि मुझे उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ दिखाई दी थी बट मैं उससे अब परेशान हूँ, मुझे अंदर पहले उससे बहुत ज़्यादा प्यार हुआ था पर अब मेरा कोई प्यार नहीं है उससे, तो जब वो उससे, आपको उससे प्यार हुआ था और उसको आपसे नहीं था, तब वो आपके कर्मा रिलीज़ करा रहा था। आज वो आपके साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और अब आपको उससे प्यार नहीं है, तो अब आप उसके लिए कार्मिक बन गए या नहीं बन गए? आप सोचिए, देखिए इस बात को, है ना। वो आपको परेशान, लेकिन वो जुड़ा हुआ आपसे ही है, ठीक है, लेकिन आप मन से उससे जुड़ गए जो आपको अपना रियल ट्विन फ्लेम दिखाई दे रहा है। तो ये कौन था फिर? ये कोई बेवकूफ़ बनने या बनाने के लिए ही थोड़ी ना आया था आपको आपकी लाइफ में। ये आपकी लाइफ में पूरा वो जगह देख रहा था अपनी, जो कि ईश्वर के द्वारा ही निर्देशित की गई थी। ये सिर्फ वो कर रहा था जो इसे इंस्ट्रक्शंस मिले थे ऊपर से। हम सभी अगर पपेट मानते हैं अपने आप को यूनिवर्स का, तो हम उस व्यक्ति पर्टिकुलर को क्यों उसे, उसका खुद का बुद्धि और खुद का भगवान मान रहे हैं कि वो हमारे साथ जो कर रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है। हम खुद तो भगवान का मतलब पपेट मान रहे हैं, हमारी कर्मा रिलीजिंग हो रही है, इन सब चीज़ों पे हम विश्वास रखते हैं। और हमारे साथ जो इंसान जुड़ा हुआ है और वो जो कुछ भी कर रहा है वो हम मान रहे हैं कि वो खुद कर रहा है। क्या वो भगवान है? नहीं, वो भी पपेट है, वो भी वही कर रहा है जो निर्देशित है। ठीक है, अब ये बात आपके ऊपर है कि आप उसके द्वारा करे हुए चीज़ों को कितना टॉलरेट कर पा रहे हो या कितना डीपली उससे समझ पा रहे हो। ठीक है ना। एक और डाइव लगाओ इस जर्नी में, एक और डाइव लगाओ और एक नया ही पर्ल निकल के आएगा। वो होगा आपका कि ये भी मेरा ट्विन फ्लेम का ही पार्ट है, ये जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, एक भगवान, ईश्वर, यूनिवर्स। तो वो जो भी कुछ कर रहा है वो सभी निर्देशित कार्य कर रहा है। जो भगवान ने उससे बोले हैं वो वही कार्य कर रहा है, वो वही करने आया था, उसके लिए उसे चुना गया था, बट वो उसका पार्ट है आपके ही ट्विन फ्लेम का। तो देखिए, वो आपको सिर्फ प्यार देगा और वो आपको ट्रिगर देगा, कार्माज रिलीज़ कराएगा सेम सोल से। भगवान है ये कर सकते हैं ऐसा, ईश्वर है ये, ईश्वर जो है ना, किसी को भी कितने भी पार्ट में बांध कर आपके साथ जोड़ सकते हैं। मतलब आपने कर्मा ऐसे किए होंगे कि आपने बोला होगा कि भाई मैं इस पर्टिकुलर बंदे से तो नहीं कर्मा रिलीज़ कराऊंगा, एक जना तो ना प्यार करने वाला। मतलब मैं आपको बताती हूँ, आप कुछ इस तरह से लीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपने एक पानी लिया ठंडा,
ठीक है ना, बिल्कुल आप समझिएगा इसको। आपने पानी लिया एक ग्लास भर के ठंडा, ठीक है, आपको प्यास लग रही है, आपको मीठा भी, मतलब आपको लग रहा है कि मैं कोई स्वीट कोल्ड ड्रिंक पीऊँ, जैसे कि मतलब कुछ भी शरबत पीऊँ या मैं कुछ भी ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक पीऊँ जो पीने में मीठा मीठा हो, ठीक है। और एक तरफ आपको मन कर रहा है कि मुझे चटपटा पानी का, जैसे पानी पूरी वाला टाइप का होता है ना, जो चटपटा सा चटाकेदार खाना है। तो जब आपको पानी, तो वो एक ही ग्लास में आपने लिया है, या मान लीजिए 2 ग्लास में लिया है, तो आपने एक ग्लास के पानी को तो ऐसा कर दिया कि उसमें आपने रूह अफ़ज़ा मिला दिया, या कोई ऐसी रसना या कुछ ऐसी फ्रूटी टाइप, मतलब कुछ भी चीज़ आपने उसकी बना ली जो मीठा मीठा आपको टेस्ट आए। दूसरे को थोड़ा सा आपने चटपटा बना दिया, उसमें आपने जलजीरा पाउडर, ये वो, आमचूर, खटाई, इमली, नमक, काला नमक, जीरा, ये सब डाल दिया मसाला, आपने उसे बिल्कुल एक खट्टा पानी बना दिया, जैसे कि एक पानी पूरी वाला पानी होता है। तो पानी का फॉर्म तो वही है, ग्लास वही था, पानी भी वही था, आपने जहाँ से लिया है वो भी एक ही था, बट आपको दोनों टेस्ट लेने थे, तो आपने उन 2 पानियों को अलग अलग टेक्सचर का, अलग अलग टेस्ट का बना लिया, ठीक है ना। तो वो जो टेस्ट है वो अलग है, बट वो चीज़ एक ही है। अब आप कहेंगे ये पानी तो मुझे मिर्च लगा रहा है बार बार, पता नहीं क्या मिर्च वाला आ गया मेरे पास, और ये मुझे ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है, कूल लग रहा है। तो बिल्कुल आप समझिए कि जो आपको अपना ट्विन फ्लेम लग रहा है ना, वो आपका वो ठंडा वाला पानी है, वो शरबत बन के आया आपके सामने, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है ना, ये थोड़ा चटपटा पानी है। लाइफ में सब चाहिए, तो ये आप ही की चॉइस थी कि मुझे ये आप ही की चॉइस थी, आपका कॉन्ट्रैक्ट था, या फिर यूनिवर्स का आदेश था कि आप इस तरह से इस जर्नी को पूरा करेंगे। बिल्कुल अकेले रह के नहीं कर सकते थे, कार्मिक साथ में होगा तो कर्मा रिलीज़ कराता रहेगा, वो वाला वो खिड़की खोले रखेगा आपके अंदर की, जो जिससे कर्मा रिलीज़ हो रहा है। केवल प्यार मिलेगा तो भी कहाँ असेंड होता है ना इंसान, केवल पूरा ठंडा पानी मीठा वाला ही मिल जाएगा तो आपको चटपटे का ना तो अंदाज़ा होगा, ना ही उसकी कमी पूरी होगी। ज़रूरत आपके शरीर में दोनों की है, कैसे पूरी होगी? इस लाइफ को ज़रूरत दोनों चीज़ों की है, कैसे पूरी होगी? केवल एक ही तरीके की चीज़ अगर हम साथ में रखेंगे तो ना असेंडिंग होगी, ना कुछ जानकारी होगी, बस ये पता होगा कि ज़िंदगी तो इसे कहते हैं, आराम से जीना है, खाना है, पीना है, मौज करनी है, बच्चे हैं, घूमना है, फिरना है, पैसा है, शौहरत है, इस तरह से हम लोग जीते हैं। तो ये चीज़ नहीं, आपको असेंडिंग देनी थी, आपको जर्नी के बारे में बताना था, तो इसलिए भैया ये 2 टेक्सचर वाली एक ही तरह की चीज़ें आपके साथ जोड़ दी गई। इस चीज़ को इस तरह से पर्सपेक्टिव से देखिए, वो भी आप उसी का ही भाई है, आप भी उसी की बहन है। जो लड़की जिसे आप देखकर थोड़ा सा इस समय जेलस हो रहे हो ना, कि पता नहीं उसको तो लेके घूम रहा है, मैं यहाँ बैठी हूँ, उसके साथ तो खुश है, ये तो बड़ा ही मैट्रिक्स लाइफ में है, ये तो बड़ा ही फिजिकल चीज़ों में इंडल्ज है, मतलब मेरे अलावा किसी और से प्यार कर रहा है, उसी के साथ खुश हो रहा है, मैं इसकी ट्विन फ्लेम हूँ और मैं यहाँ बैठी हूँ। अरे भैया, आप ट्विन फ्लेम है, वो जो साथ में है वो भी कुछ है, वो भी आप ही की सोल सिस्टर है, वो भी आप ही हो। मतलब सोल सिस्टर वर्ड भी हटा दो, वो आप ही मान लो ना उसको। जब वो उसको प्यार करता है, जब वो उसको देखता है, जब वो उसको, तो समझ लीजिए वो आपको देखता है, वो आपको प्यार करता है। आपके इस नज़रिए से और आपके इस डिवोशन से ईश्वर और यूनिवर्स इतना खुश हो जाएगा कि एट लास्ट आपको वो चीज़ मिल के रहेगी जो आपकी है, अगर वो वाकई में आपको मिलनी है। तो अगर आपने अपने आप को वाकई में इतना असेंड कर लिया है कि हाँ भाई मुझे मिलनी है, वो फिजिकल फॉर्म में भी मुझे चाहिए और मुझे मिल के रहेगी वो, तो ईश्वर को आपके ऊपर ज़रूर ऐसा होगा कि आप हारमोनियसली भी उसके साथ जुड़ सकते हैं, वो आपके साथ जुड़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस जीवन में पॉसिबिलिटीज़ हैं, चेंजेस हैं, नेचर ही है चेंज। नेचर को तो बदलना उनका प्रकृति है, प्रकृति उनका मतलब जो परिवर्तन है वो नेचर की प्रकृति है। परिवर्तन होगा, लाइफ में भी होगा, थॉट्स में भी होगा, पर आपको पेशेंस रखना होगा। नेचर का जो स्वभाव है, वो प्रकृति है, वो चेंज है, उस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना सीखना होगा। बट ये धीरे 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 ही होगा। मैंने पहले भी बोला है कि एक रात में होने वाला काम नहीं है, ये एक सेकंड में होने वाला काम नहीं है, आपको पेशेंस रखना ही होगा। हाँ, आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए इस रिगार्डिंग, अपने आप से रिगार्डिंग, कोई साइकोलॉजिकली आप कहीं स्टक हो गए हो और समझ नहीं आ रहा कि स्पेशल इस तरीके की सिचुएशन से मैं कैसे डील करूँ, और दैट्स दिस एंड दैट जो भी कुछ है, उसके लिए आप मेरे मेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप जाइए, मुझसे कंसल्ट कीजिए, बात करिए। मैं आपको एडवाइस दूंगी अपनी, आपके बेस्ट के लिए, और अपने बेस्ट से आपको पूरा अच्छे बेस्ट एडवाइस देने की कोशिश करूंगी मैं, और रिचुअल बनाने की कोशिश करूंगी। बट डेस्टिनी में जो लिखा है, हम उसको कैसे से उसके साथ डील करें, उसके साथ कैसे हम अपने आप को निकाल के ले जाएं, उस तरह की गाइडेंस के लिए कोई ना कोई चाहिए ही होता है। देखिए, बुक्स सबके पास होती हैं, मगर जब तक टीचर ना मिल पाए कि हाँ भाई ये ऐसे 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 पढ़ना है, ये सिलेबस है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये नेसेसरी है, ये व्यर्थ का है, इसे मत देखो, जब तक ऐसे बोलने वाला नहीं होता है तब तक आपको पता नहीं चलता क्या सिलेबस है, क्या बुक्स है ना। इसी तरह से ये जर्नी है। अगर आपको गाइडेंस लेनी है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर से, और मुझसे कोई भी गाइडेंस, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बट हाँ, कॉल नहीं, व्हाट्सएप पे ओनली वॉइस मैसेज दीजिए और मुझसे जुड़िए, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट। थैंक यू।